ब्रह्म स्वरूप आत्मा की अनुभूति एक लक्ष्य रखना है। जिसने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की अनुभूति करी है वही गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक रह सकता है, और जिसने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं की है वो एक दूसरे के सिर पे चढ़ने का प्रयास करेगा, एक दूसरे को गुलाम बनाने का प्रयास करेगा, अपने अधीन बनाने का प्रयास करेगा, दुखी रहेगा और दुखी करेगा। वो भोगपति और भोगपत्नी तो हो सकते, लेकिन धर्मपति धर्मपत्नी नहीं हो सकते। 25 वर्ष का जीवन है एकमात्र, मस्ती से जियो, धुन लगाओ, लौकिक जीवन, लौकिक विद्याओं में भी पारंगत हो, बेहतरीन, और पारलौकिक आध्यात्मिक विद्या में भी बिल्कुल पारंगत हो, एकदम बेहतरीन। 25 वर्ष जिसने जीवन बेहतरीन जिया है, आनंद से जिया है खूब। अब उसके लिए 2 मार्ग होते हैं, या तो वो गृहस्थी को अपना ले या फिर निर्वृत्ति मार्ग को अपना ले। कोई जबरदस्ती नहीं अपने कि आप निर्वृत्ति ही लो, और कोई निर्वृत्ति वाले ही आत्मानुभूति कर सकते ऐसा नहीं है। इस दिमाग से इस बात को निकाल देना। आधा मोक्ष मार्ग घर गृहस्थी के बीच में भी आप कर सकते हैं 50%, 2 कसाय के अभाव रूप पंचम गुण स्थान की स्थिति आप गृहस्थ दशा में भी प्राप्त कर सकते हैं। 11 प्रतिमाएं होती ना, कितनी प्रतिमा तक घर में रह सकते? 10वीं प्रतिमा तक। अनुमति त्याग है शायद 10वीं, अनुमति त्याग 10वीं प्रतिमा तक आप गृहस्थ घर में रह सकते हैं। भागने की जरूरत नहीं है। आदमी भागना तो सब चाह रहे, परेशान ही परेशान है। कोई पत्नी को छोड़ के भागना चाहता, पति पत्नी को, पत्नी पति को। भागने से कुछ नहीं होगा। भागोगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहाँ समस्याएं सब जगह है। अज्ञानी को हर जगह समस्या है और ज्ञानी को कहीं समस्या नहीं, क्योंकि ज्ञानी के पास समाधान है। 25 वर्ष तक खूब लौकिक और पारलौकिक विद्याओं में बिल्कुल उपयोग को डाइवर्ट किए बिना एकमात्र अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि लौकिक और पारलौकिक दोनों विद्याओं में हमें क्या होना है? निपुण होना है। अब वो मार्ग उसके बाद 25 वर्ष का हो गया। देखो, आपको चुनना नहीं पड़ेगा, वर आपको कन्या चुनना नहीं पड़ेगी, दूसरे आपको चुनेंगे। बिटिया तो बहुत अच्छी है, ये तो गुणवान है, किसकी बच्ची है, कहाँ की है, कैसी है, खुद ही पूछेंगे। तुम्हें जरूरत थोड़ी ना है कि हमारी शादी करवा दो। ये तो अशिष्टता और अभद्रता है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, माता पिता खुद विवेकी है। जब तुम्हें देखेंगे कि योग्य हो गए हैं तो अपने आप कहेंगे कि अब बिटिया क्या हो गई है? बड़ी सियानी हो गई है। बेटा कैसा हो गया है? सियाना हो गया है। अब इसका क्या करना चाहिए? विवाह कर देना चाहिए। जब खुद देखते हैं योग, तो मोहल्ला पड़ोस वाले कहते हैं वो बिटिया बहुत अच्छी है, वो गुणवान है, वो सीलवान है, वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो गुणवान है, सीलवान है। खुद ही संबंध आना शुरू हो जाएंगे, आपको थोड़ी ना कहना पड़ेगा। तो जब आप अच्छी तरह जीवन जी रहे हैं, एकदम आपके जीवन में तेज है, ऊर्जा है, आपका चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, एकदम से अंदर से आभा उठ रही है आपका जीवन, आप गृहस्थी अपनाते हैं तो गृहस्थी में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि एक परीक्षा की कसौटी है घर गृहस्थी। गृहस्थ आश्रम एक बहुत अच्छी कसौटी है। एक बार जो कस के निकल जाएगा ईमानदारी पूर्वक, जागृति पूर्वक, फिर भोगों के प्रति उसकी लिप्सा हो ही नहीं सकती। आप अगर सोते सोते भोगों को भोगेंगे तो आशा बनी रहेगी, और जागृति पूर्वक भोगों को देख लेंगे तो उसको भोगने का भाव ही अस्त हो जाएगा। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान बस ओ चेष्ट भोजी, अब ना बनूंगा नरभव। करना कि नहीं करना? करना कि नहीं करना?
हाँ जी कि ना जी? जिनको अनंतों बार भोगों को भोग के छोड़ा है वे ही भोग है, कोई नए नहीं है। उद्दिष्ट उच्छिष्ट भोजी, उच्छिष्ट माने जो आप उगल दो फिर उसको चाट लो, वो उच्छिष्ट भोजी होते हैं कुकर और सूकर, मनुष्य नहीं होते। अनंतों बार इन भोगों को छोड़ा है और फिर उसी के पीछे लग गए हो। इनमें रखा क्या है? जो जागृति पूर्वक गृहस्थ जीवन जी लेता है पर उसके अंदर उस गृहस्थी की कोई लालसा मात्र नहीं रह जाती। भरत जी जैसे मुड़ के भी नहीं देखते कि कितनी रानी छोड़ी, कितने रत्न छोड़े, कितनी निधियां छोड़ी, क्या क्या छोड़ा, वो तो बस पाया और भागे। उसके बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम। जब पक जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों के विवाह हो जाते हैं और वो अपनी संभालने लगते हैं जिम्मेदारी। अब बच्चों को धीरे धीरे ट्रेंड कर देते हैं, उनको धर्म के संस्कार दे देते हैं और बस उसके बाद वो वानप्रस्थ वन की और जिनका प्रस्थान की तैयारी शुरू हो गई है। मुख कहाँ है? रह रहे हैं गृहस्थी में, लेकिन मुख कहाँ है? जंगल की ओर है। भावना क्या होती है? संत साधु वन के बीच रूं, वह घड़ी कब आएगी। संत के बीच रूं, वह घड़ी कब। चल पड़ूं आगे हो जाओ। पीछे लोगों को स्पीकर के कारण आवाज़ ज़्यादा आती है तो तकलीफ होती, थोड़े आगे से रख जाओ, है ना, थोड़ा सा, सबको कोई को तकलीफ ना हो। जिन वाणी सुन रहे हैं आनंद से सुने ना, आ जाओ थोड़ा सा आगे। हाँ, बहुत अच्छा। वानप्रस्थ जिनका प्रस्थान का समय आ गया है, कहाँ की ओर? वन की ओर। वन की ओर प्रस्थान ऐसे नहीं होता है, अरे पहले अंदर में वन, अंदर में मगन, सो वन का गमन। अंदर मग्न होने लग जाते हैं, आराधना बढ़ती जाती है और 75 साल की उम्र एवरेज निकाली ना 100 साल में, तो 4 आश्रम बांटे। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के, दूसरे गृहस्थ, तीसरे में पक रहा है वो। अब थोड़ी भी कचास रह गई हो ना कि लगता है गृहस्थी में सुखे, सो सब देख लो, कोनो भी रस ना रह जाए। और जब पूरा रस छूट जाता है तो क्या हो जाता है? संन्यास, वो निर्ग्रंथ दशा। निर्ग्रंथ पद सुख कारात्म धारण करो रे, निर्ग्रंथ धारण करो रे, धारण करो रे, निर्ग्रंथ पद हितकारा
केसों को कर से उखाड़, पीछी कमंडल धरो रे। केसों निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्मन धारण करो रे। इस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक करता है गृहस्थ। लेकिन जिस अनुशासन को बताया गया है उस अनुशासन का पालन करेंगे तो प्रत्येक आश्रम आनंद रूप होगा, और उस नियम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो पूरी चेन बिगड़ जाएगी। जिसने 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक नहीं रहा है, अपने यहाँ कहा जाता ना, नियम दिलवाते बच्चों को कि विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य, क्योंकि वो एक कलेक्ट, हर चीज को कलेक्ट करने का समय है। आपको स्वास्थ्य भी खराब नहीं करना है, स्वास्थ्य को एकदम बढ़िया होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अभी नींव है, नींव ही कमजोर हो जाएगी तो फिर आगे महल कैसे मजबूत होगा भाई। हमारे बच्चों के अंदर एक तेज होना चाहिए, एक ऊर्जा होना चाहिए, एक ऊष्मा होना चाहिए, एक वीर होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। जे है बच्चे, आपको खराब नहीं करना है जीवन को। 25 वर्ष तक पूरी लौकिक और पारलौकिक विद्या सीखने में पूरी एकाग्रता लगा, उपयोग को भटकाना नहीं। लोग कहते भाई जब से मोबाइल आ गया इससे उपयोग भटक गया। मोबाइल उपयोग नहीं भटकाता, हमारा मन भटका है, इसलिए मोबाइल उसमें निमित्त पड़ जाता है। हम भटकने के लिए तैयार ही थे, मोबाइल नहीं भटका रहा, कोई बाहर चीज नहीं। उसकी उपयोगिता रखो ना, कि हमें इतने समय तक उपयोग करना है, उसके बाद नहीं करना है। अरे गाड़ी पे बैठना है तो जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक गाड़ी में बैठ के अपन पहुँच गए, लेकिन गाड़ी को सिर पे लेके ढोना, ये तो मूर्खता की बात है ना। मोबाइल की ज़रूरत है, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है उसको उपयोग करो, उसके बाद उसको छोड़ दो। उसको सिर पे ढोते रहो, ज़रूरत नहीं है तो भी लिए रहो, तो ये तो मूर्खता है ना। बहुत उपयोगिता है। लॉकडाउन में कितने लोगों को जो वहाँ पे डले थे बेचारे अकेले, इस मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस प्रवचन ने कितना सहारा दिया। कितने लोगों को वहाँ पे कोई जा नहीं पा रहा था, लेकिन वहाँ पे मिला। इन चीज़ों की उपयोगिता है। पढ़ाई भी आजकल बड़े बड़े जो लेक्चर हो रहे हैं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, उपयोगिता है। लेकिन अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हमें बस छोड़ना है तो छोड़ दिया, अब नहीं थोड़ा और पता पड़ा, 2 घंटा निकल गए, बुद्धि खराब हो गई, समय खराब हो गई, आंखें खराब हो गई, ऊर्जा खत्म हो गई, और फिर देर में दिनचर्या बिगड़ती है। यहाँ पे अपनी जो कथा चल रही थी, चक्रपुर नाम का नगर था, वहाँ पे राजा कौन था? चक्रध्वज। उसकी पत्नी का नाम था मनस्विनी। क्या नाम था? मनस्विनी। उसकी पुत्री का नाम क्या था? चित्तोत्सवा। उनके एक पुरोहित था, उसका नाम था धूमकेतु। उसकी एक स्त्री थी, उसका नाम था स्वाहा। उनका एक पुत्र था, क्या नाम था? पिंगल। दोनों स्कूल में पढ़ते थे। कौन? चित्तोत्सवा और पिंगल, और दोनों में प्रेम हो गया। इसके लिए ये कहानी सुनाई हमने। स्कूल कॉलेज प्रेम के घर नहीं है, जे एक साधना के स्थान है। यहाँ पे आपको 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की साधना पूर्वक लौकिक और पारलौकिक विद्याओं में पारंगत होना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, शरीर भी खराब नहीं करना। पढ़ाई में बच्चे शरीर खराब कर लेते, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी खराब कर लेते, रोगों से ग्रस्त हो जाते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। अच्छी तरह पौष्टिक आहार करो, बढ़िया अच्छी तरह चित्त को प्रसन्न रखो, अच्छे स्वाध्याय करो। स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना, कितनी ही हो, 10-5 मिनट स्वाध्याय करोगे तो आपको वो मोटिवेट करेगा, आपको कभी हतोत्साहित नहीं होने देगा। आप जिनवाणी को साथ रखो, नित्य बोधनी जिनवाणी है। कैसी है? आधी रात को भी डिप्रेशन में जा रहे तो एक पाठ निकाल के पढ़ो। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं, ज्ञानाभ्यास करो
सिर दुखे तो कौन सी दवाई खाना चाहिए बेटा? कौन सी? पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो, हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो ए स्थिति कर। ये दवाई है कौन सी? तत्व ज्ञान। सेरीडोन मेरीडोन नहीं खाना। जो इमीडिएटली काम करती है, सेरीडोन करेगी नहीं काम, और परेशान, कई 4 बीमारी और खड़ी करती है। एक मिटाने जाते हैं और 4 बीमारी खड़ी करते हैं। डॉक्टर खुद डिप्रेशन में है, टेंशन में है। एक मानसिक रोगियों को इलाज करने वाले एक डॉक्टर के पास एक रोगी देर से पहुंचा, तो ने कहा देखो अगर तुम 5 मिनट नहीं आते ना तो मैं तुम्हारे बिना ही रोग का उपचार करना शुरू कर देता। अरे बिना रोगी के तुम खुद ही पागल हो कि दूसरे बिना रोगी के कैसे उपचार? लेकिन वो खुद ही मानसिक डॉक्टर अधिकतर मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं। पागल लोग पागलों का इलाज कर रहे हैं, वो कहाँ तक करेंगे वो तुम्हारे लिए बता। और यहाँ पे तो आचार्य देव क्या है, आपको सर्वोत्कृष्ट आनंद में जी रहे हैं और आनंद से जीने की कला सिखा रहे हैं। ये दवाइयाँ हैं कि एक बार दवाई खा लो, जिंदगी भर के लिए रोग, जिंदगी भर नहीं अनंत काल के लिए। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना, जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत्व लहूंगा, नरभव मिला है। अभी एक 22 वर्ष का बच्चा जिसको कैंसर हो गया था, अभी किसी ने भेजा था हमारे, और समाधि पूर्वक देह छोड़ दी। 22 वर्ष का कोई युवा था, उसको कैंसर हो गया और शरीर छूट रहा था। शरीर छूटना कोई तकलीफ की बात नहीं है। कपड़े बदलते हैं, कौन सी तकलीफ होती है? शरीर भी एक कपड़े की तरह है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब घर से बाहर किराए का घर है, ये कपड़े हैं, इनको यूँ छोड़े दूसरे मिल जाएंगे, और कपड़े ही नहीं मिले। सबसे अच्छा तो जो है सिद्ध दशा पाए तो बस अनंत काल के लिए सुखी। अरे तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, और दुखी है तो तत्व ज्ञान अभी उसके पास नहीं है। तत्व ज्ञान की औषधि खाओ, हमेशा आनंद करो खूब। हिमांशी दीदी, सिर दुखे तो कौन सी दवाई खाना? तत्व ज्ञान की। अब क्या होगा? विवाह तो हो गया, लेकिन संकट से शुरू हुई है। एक लोक में कहावत है कि विवाह एक ऐसी घटना है जिसके बाद दुर्घटना ही दुर्घटना घटती चली जाती है। अब वो घटना घट गई, अब दोनों भाग गए, विदग्ध नगर पहुंच गए। विदग्ध नगर पहुंच गए तो वहाँ कुटिया बनाई, एक झोपड़ी राजमहल में रहने वाली, और कुटिया बना के रहने लगे। खावे पीवे को कछु नहीं है, तो सुबह क्या पिंगल था
वो लकड़ी काटने जंगल जाए, लकड़ी काट के ले आए, तब जाके एक टाइम की व्यवस्था बने। एक पुरोहित का पुत्र और एक राजकुमारी, और आज जी दशा किसने करवाई? किसने? कर्मोदय ने कि अपनी बेवकूफी ने? अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता, खुद ही उल्टे काम करो। अपने यहाँ एक कहावत है, चूल्हे में और शनीचर को दोष दे। अब भैया हमारा तो शनीचर बहुत खराब चल रहा हो, तुम कर रहे हो, चूल्हे में गंदगी कर रहे हैं और शनीचर चल रहा, ऐसा शनीचर नहीं चल रहा। अरे भैया खुद ही पर विपत्तियों का आमंत्रण दिया। अरे राजकुमारी थी तो कोई राजकुमार ढूंढा जाता तो शांति से विवाह कर लेती। अब तुमने अपने हिसाब से 1.5 अकल लगाई, सब भुगतो। अब क्या हुआ कि एक दिन पिंगल गया था लकड़ी काटने जंगल। विदग्ध नगर का जो राजा था, उस विदग्ध नगर के राजा की नजर चित्तोत्सवा पे पड़ी। किसकी पड़ी? उस राजा का नाम था कुंडल मंडित। क्या नाम था? कुंडल मंडित राजा था। चित्तोत्सवा पे नजर पड़ी तो उसने सोचा कि ये हीरा ये कचरे के ढेर में क्यों पड़ा है, इसको अपन ले चलो। लेकिन भाई सीता को भी तो यही सोचा था कि जो वनवासियों के साथ बेचारी भटक रही है, इसकी मदद की जाए। तो रावण ले गया था, हम महल में रखेंगे, त्रिखंडाधिपति है। ये कोई योग व्यवस्था नहीं है। शीलव्रती स्त्री अपने पति के साथ संकटों में भी आनंदित रहती है और कुशीलिनी स्त्री महलों में भी सुखी नहीं रहती। शीलवान कोई भी स्त्री महलों की चाह नहीं करती, बस इतनी चाह करती है कि मेरा साथ पति के साथ में बनी रहूं, उसका साथ नहीं छूटे। उसने किसी प्रकार से कुयुक्ति लगा के चित्तोत्सवा को वशीभूत किया और अपने महल में बुला लिया। चित्तोत्सवा अगर स्थिर चित्त होती, पति के प्रति ईमानदार होती, पतिव्रता होती, तो कभी भी वो 3 काल में तैयार नहीं होती। लेकिन वो भी अस्थिर चित्त थी, तत्वज्ञान नहीं था, इसलिए वो राजा की बातों में आ गई और उसके साथ रहने लगी। यहां पे पिंगल वापस आया तो उसने देखा कि मेरी स्त्री नहीं है, तो स्त्री के प्रति बहुत प्रेम था उसको। अरे किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं रहना चाहिए। अरे अपन गृहस्थी में रह रहे हैं तो एक दूसरे के सहयोग से रहो, लेकिन राग नहीं करो। राग आग दहे सदा ताते सैमामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निजपद। ये राग आग है। किसी के प्रति का भी राग हो, चाहे वो धर्मानुराग हो, तो जब वो भी दुख देता है तो विषयानुराग तो दुख देने वाला ही है। अरे आप और हम धर्म पूर्वक रह रहे थे, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के धर्म में सहयोगी हो रहे थे। अब कोई बिछुड़ गया तो काहे के लिए रोते हो उसके प्रति? एक मैंने पहले शायद घटना आपको सुनाई थी। एक जगह था तो मैं ऐसी शाम के टाइम टहलने निकल जाता था। आदत में है कि कहीं एकांत में जाके निकल गए और कहीं बैठे, कहीं एकांत में, तो ऐसे बैठे थे तो एक चरवाहा हमारे पास आया। अब देखता है कि सामने वाला थोड़ा शांत दिखता तो आदमी अपनी समस्या सुनाता है, तो उसने बैठ गया वो कि महाराज जी थोड़ी समस्या है। हम क्या बताएं, बताओ क्या है तुम्हारी समस्या? कहने हमारी पत्नी क्या है, वो दूसरे के व्यक्ति के साथ व्यभिचारिणी हो गई और हमें इतना गुस्सा आता है कि इनको मार डालो। नहीं देख, तू उसको मार भी डाले तो तू भी मरेगा साथ में। क्यों? क्योंकि वो मरेंगे और पुलिस तेरे को फांसी पे लटकाएगी तो तू भी गया, तो कोई काम का नहीं रहा। हमने बहुत बार समझा दिया उसको, लेकिन उल्टी गाली देती है वो हमें। हमने जब ऐसी है पत्नी तो तू के साथ रहता काहे को है? जबरदस्ती उसके चक्कर में फंसा है। तू अलग से भगवान का भजन कर, एक कुटिया बना ले, भगवान का भजन कर, जो भी अपने खाने पीने की व्यवस्था तो हो ही जाती। किसी प्रकार की जगह जगह व्यवस्था है, कहीं चला जाए तीर्थ, जो भी करना है। हमने कि एक नियम तो ले कि तू मारेगा नहीं तो मारेगा तो तू मरेगा भी। तो उसको हमने कंकड़ उठा के हाथ में रखा, हमने कि देख नियम ले ले कि हत्या तो नहीं करेगा, और अगर तेरे को लगता है कि वो नहीं मान रही है बात, तू अलग हो जा। अरे अपने यहाँ माध्यस्थ वृत्ति बताई, विपरीत वृत्ति वालों के साथ माध्यस्थ भावम,
विपरीत वृत्त। अब विपरीत चल रही है तो वो भुगतेगी ना। तू कहाँ को परेशान हो रहा है? तू उसका राग छोड़, लेकिन कैसे छोड़ दें ऐसे? तो मर और मार और क्या है उपाय? तो यहाँ पे बेचारा वो पिंगल फिरता रहा चित्तोत्सवा की खोज में। मेरी पत्नी कहाँ चली गई, मेरी पत्नी, पागलों जैसा भटक रहा है। किसने पागल बना दिया उसको? अंध प्रेम ने। घूमता फिर राजा के पास गया कि राजन मेरा न्याय करिए। अब राजा ही ने तेरी पत्नी का हरण किया है, वो तेरा क्या न्याय करेगा? उससे सो लोगों से कह दीजिए तो पागल, इसको ढक के देखो, भगा दो। धक्का दे दे के भगा दिया गया। लेकिन कई बार अनहोनी में भी कोई होनी छिपी होती है। जो ऊपर ऊपर से बुरा दिखता है, कहीं उसके गहराई में कुछ अच्छाई छिपी होती है। इसलिए एकदम से कोई स्थिति में घबरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में शायद उसके लिए कोई सुखद घटना घटने वाली हो। अब देखते हैं क्या घटना घटने वाली है। भीतरागी देव वे जैसा जग में भीत रमणी के वियोग से उसका क्षीण हो गया सारा गात। त्रसित त्रभिमाना समय उसकी व्यथा पूर्ण जाती थी रात। किसी समय मुनियार गुप्तिका करके श्रवण मधुर उपदेश जाने जगत को वह विचित्र में भूल गया रमणी का क्लेश। हो अशांत में भूल रहा था परम शांति का अनुपम पंथ। ले गुरु आज्ञा त्याग परिग्रह बना विप्र पिंगल निर्ग्रंथ। तज करके ममता शरीर की भूमंडल में करे विहार। बैठ कंदराओं में मन में करता रहता तत्व विचार। वीत वीत जीवन की जो चुनौतियां हैं वो एक कसौटी है जो हमें कसती है। आप उससे घबराइए नहीं, आप उसको चुनौती समझ के आप सामने खड़े हो जाइए। क्या कहा? उसको चुनौती समझ के सामने खड़े हो जाइए। विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना है। वो लाल रंग के कपड़े पहनते थे। एक बार वो कहीं पहुंचे और उनके पीछे लाल मुंह के बंदर लग गए। बंदर पीछे लगे, वो आगे दौड़ते जा रहे थे और बंदर उनके पीछे दौड़ते जा रहे थे। तब किसी सन्यासी ने कहा कि कहां भाग रहे हो? जितना आप डरोगे उतना वो डराएंगे। तुम तो बस सामने खड़े हो जाओ पलट के, अपने आप बंदर भाग जाएंगे। और वैसे ही वो रुके और बंदरों की तरफ मुख किया तो बंदर अपने आप। दुख से न घबराओ मेरे साथी, दुख तो जीवन का श्रृंगार है। दुख तो जीवन का उस सोने को अगर थोड़ी भी तकलीफ हो कि एक कसौटी पे कस दिया, अब दूसरी क्यों? 16
बार कसा जाएगा। 16 टंची सोना होना है तो 16 बार कसा जाएगा, और जितने बार कसोगे उतने अधिक परिपक्व और उज्जवल होकर निकलोगे। राम की कहानी आज हम इसलिए सुन रहे हैं कि राम ने जितने जितने कसेगा कसौटी पे उतने ही निखरते चले गए। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है। पिंगल के जीवन में कुछ अच्छा घटित होना था, इसलिए चित्तोत्सवा उसके जीवन से गई, और शायद चित्तोत्सवा के जीवन में भी कुछ विशेष वैराग्य आना था, इसलिए ये घटना घटी। इसलिए वर्तमान में कुछ देख के ही एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये खराब है कि ये अच्छा है। कुछ क्रमबद्धता में रहस्य छिपा हुआ है, भविष्य में कुछ होने वाला है विशेष, उसको समझ के स्वीकार करो। जो होता है वह होने दो, वह होनी को। अब आगे क्या होगा उसको अगले एपिसोड में देखेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है निधान। आत्म राम आत्म राम राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। शाश्वतधाम। आत्म राम आत्म राम तू ही है साधन, साध्य तू ही है। शिव स्वरूप शिव का आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तारणहार। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी वंदना।
की जय। महाजैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की